पूछो ज़रा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है ये, कैसा नशा है तुमसे दिल लगाने की सजा है। राजा जी तुमसे दिल लगाने की सजा है। नमस्कार मेरे दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आ रहे ओनली लव पर। तो कैसे हैं आप सभी? हाँ, दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप बहुत अच्छे होंगे। और चलिए एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। और बैठिए बैठिए, मुलाकात मैं आपसे ही करने आई हूँ। अपनी चाय कॉफ़ी जो भी आपको पकड़नी है पकड़ लीजिए, मैं तब तक सब एक छोटा सा रिकैप ले लेती हूँ। तो तमन्ना चली जाती है अपनी बड़ी मम्मी के घर और बुआ आ जाती है, खाना वाना बनाती है। ये लोग खाना खाकर अपना बिस्तर ठीक कर उस पर बैठे हुए होते हैं। जब तमन्ना वापस आती है तो देखती है कि सभी बैठे हुए हैं। तो उसे देखकर माही जो है वो कहती है बुआ से अपने कि मुझे सोना है, तो वो सोती है। तो बुआ भी कहती है सभी को सोने के लिए। तो ये अपनी चेंज वेंज करके आती है और देखती है कि भाई माही ने तो चद्दर तान ली है। तो ये भी कहीं ना कहीं से उसकी चद्दर में घुस ही जाती है। तो यही था रिकैप, यही था ना। बाकी तो आप समझते ही हैं। चलिए एक कदम और आगे ले जाए। जिस तरह तमन्ना माही को परेशान करती है, उसके पास जाकर वो सीधी होती है। तो अभी तक तो उसका बैग था ना तमन्ना के पास, तो उसका जो चेहरा था उसके कंधे पर था, तो वो सीधी होती है। हाँ, वो चेहरा अभी भी उसके कंधे पर ही है, लेकिन कंधे की जो क्या कहते हैं उसे, हाँ, माही के सीने पर आ जाता है वो उसका चेहरा। तो माही जो है वो देखती है तमन्ना को, तमन्ना की आंखों में देखती है, तमन्ना की आंखें उसे देखती हैं। तो माही जो है अपनी आंखों से अपनी नाराज़गी दिखाती है और तमन्ना वो समझ भी जाती है। तो तमन्ना इसकी नाराज़गी को समझते हुए अपने होठों को ना माही के होठों पर रख देती है। और माही जो है तमन्ना के ऐसा करने से उसके हाथ ज़रा एक्शन में आ जाते हैं। वो अपने हाथों की पकड़ को मजबूत कर देती है। तमन्ना अपने होठों को बस हिलाकर वो माही को सॉरी बोलती है, मतलब विदाउट साउंड। अब ये दोनों करें तो क्या करें भाई, सब यहीं हैं, सोए हैं। अगर ज़रा सी भी इधर उधर हुए ये दोनों, या ज़रा सी भी आहट हुई तो समझ रहे ना आप लोग? हाँ, समझ गए आप लोग। तो तमन्ना जो है अपने होठों को ज़रा सा ओपन करती है। माही उसके दिखाए रास्ते को पकड़ लेती है और अपने होठों को उस रास्ते में रख देती है। तमन्ना अपने होठों को बंद कर लेती है और एक किस ये लोग चुरा ही लेते हैं इस सिचुएशन में भी। तो ये दोनों तो चुरा ही लेते हैं, चोर हैं आफ्टर ऑल। तो माही के सामने अपना चेहरा करके तमन्ना जो है आँखों से बोलती है, इशारा करती है कि आप सो जाओ। तमन्ना ये क्या अपनी आँखों से कहती है, जैसे कि मैंने कहा। तो तमन्ना अपनी जो माही जो है वो अपनी गर्दन से इशारा करती है, मना करती है। तो तमन्ना फिर वही इशारा करती है अपने आँखों से, माही भी वही इशारा करती है अपनी गर्दन से। ये जो है ये कंटिन्यूस चले। इससे पहले तमन्ना क्या करती है, वो अपने एक हाथ से माही के सर को पकड़ती है और उसके चेहरे को अपने सीने से लगा लेती है। क्या करती हैं, अपनी दोनों बाहों में भर लेती है तमन्ना माही को। और माही ने तो पहले ही अपने दोनों हाथों से इसको अपने पास किया हुआ है और ये दोनों अब सो जाते हैं। जी हाँ, सो जाते हैं। सुबह भूलिए मत ये गाँव है। तो सुबह होती है, सुबह के क्या ही होती है, 4 ही बजे होती है शायद। तो तमन्ना के पापा जो है ना वो जग जाते हैं। वो खुद तो जगते ही जगते हैं, गुड्डू को भी जगाते हैं और गुड्डू को उठना पड़ता है।
और तमन्ना के पापा जो हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको पता होगा, शायद काफ़ी लोगों को पता होगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा ये गांव है, पता चल गया होगा तो ठीक है, वरना आगे पता चल ही जाएगा। तो पापा जी जो हैं वो अंदर जो लेडी डिपार्टमेंट है उन्हें भी जगाते हैं, उनके भी अलार्म है पापा। तो बुआ और छुटकी भी जगी जाते हैं, और वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। गुड्डू भाई भी अपनी आधी खुली और आधी बंद आँखों से चल पड़ता है फूफा जी के पीछे पीछे। एक डिब्बा लिए आप समझे हम लोग। तो अब तमन्ना जागती है और बैठ कर अपनी माई के चेहरे को निहारती है थोड़ी देर। अभी कोई नहीं है घर में, बस वही है। वो हल्का सा झुकती है और अपने चेहरे को माही के चेहरे से चिपका देती है और माही की गाल पर एक छोटा सा चुम्बक किए किस कर दिए। तो और करते हुए कहती है कि गुड मॉर्निंग, अब उठ भी जाओ। माही जो है वो फुल ऑन नींद में। ऐसे मिले तो कौन ना सोए, मतलब ऐसी जिस जो उसकी पोजीशन थी तो वो सोई हुई है मस्त मज़े में। तो माही जगती नहीं है ना, उसकी जो चुंबकीय एहसास कराया है तमन्ना ने माही को, वो शायद उसे हुआ भी नहीं है। इस चीज़ पर तमन्ना को हंसी आ जाती है और वो माही को अच्छे से कवर ओवर करती है, उसके चेहरे पर अपने हाथ से हल्के से एक मखमली एहसास देने की कोशिश करती है, बट आई डोंट थिंक सो वो भी हो रहा है उसे। ये करते हुए माही के होठों को देखती है और कहती है कि कितनी खूबसूरत लग रही हैं, और ये होंठ सबसे ज़्यादा खूबसूरत है इसके पास। नहीं, ये पूरे की पूरी खूबसूरत है, लेकिन कितना गुस्सा करती है, कितना मुंह बनाती है, बच्ची है बच्ची। फिर अपने आप से कहती है चल तमन्ना, वरना देर हो जाएगी। और ये कह के तमन्ना भी वहाँ से उठती है और वो भी चल पड़ती है उसी राह पर जिस राह पर अभी कुछ देर पहले जो बाकी लोग गए हुए हैं। 1 मिनट मैं अपनी चाय का सिप ले लूँ। हो गया मेरी चाय का सिप। थोड़ी देर बाद ये लोग एक एक करके वापस आने लगते हैं। सबसे पहले फूफा जी आ जाते हैं, लेकिन वो नीचे ही रुक जाते हैं क्योंकि वो शायद अपनी गाड़ी बाइक वगैरह को, उनकी आदत है अपनी बाइक को बिल्कुल देख रेख जो भी है। और ऊपर जो है वो बुआ आती है। बुआ के आने पर माही को पता चलता है कि सुबह हो चुकी है। वो उठकर देखती है कि है ही नहीं कोई, मतलब वो अपनी बुआ की आवाज़ से उठी थी और इधर उधर देखती है तो है ही नहीं कोई। तो यहाँ तो वो अपनी आँखें पूरी नहीं खोलती, फिर अपनी आँखों को मलते मलते घर के इस तरफ आती है जहाँ बुआ है और बुआ से बोलती है कि बुआ कहाँ गए हैं सब लोग, कोई है ही नहीं। बुआ कुछ बोले इससे पहले ही देखती है माही अपनी आँखों से कि मलती हुई जो आँखें उसकी उन आँखों से देखती है कि छुटकी, और सबसे पहले तो तमन्ना को देखती है कि तमन्ना आ रही है, और फिर छुटकी को देखती है वो अपने हाथ में एक छोटा सा पौधा लिए आ रही है। तो माही अपनी बुआ से कहती है कि बुआ ये लोग क्या खेत, मतलब कहाँ गए थे जो सुबह सुबह पौधे लेके। तो बुआ कहती है अरे बेटा सुबह सुबह गए थे ये लोग, तो ये लोग आकर ना अपने हाथ पैर वगैरह ये जो चीज़ें साफ़ करने लगते हैं, धोने लगते हैं। तो माही को समझ नहीं आता है कि ये कर क्या रहे हैं, और ऑब्वियसली है कि अगर खेत से हम वापस आएंगे तो अपने हाथ पैर धोते हैं, तो ये भी यही कर रहे हैं। तो माही जो है वो माही को कहती है बुआ की हाथ मुँह धोने के लिए, तो वो अपना ब्रश लेके आती है और धोने लगती है। तमन्ना अपने काम में लग चुकी है, सुबह के जो भी वो काम करती है, नाश्ता बनाना, चाय बनाना, और इन लोगों को जाना भी है। आज भी तमन्ना का एग्ज़ाम है और आज उसकी बहन को भी जाना है शायद, तो ये अपने काम में लग जाती है। तो माही जो है फटाफट से अपना मुंह धोकर इसके पास आती है तमन्ना के पास, तो कहती है कि गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग का रिवाज ख़त्म हो जाता है गाँव में? तो तमन्ना कहती है हाँ मैं आपको गुड मॉर्निंग बहुत पहले कर चुकी हूँ। हाँ वो बात अलग है कि आप घोड़े बेच कर सोए थे, अभी आसपास में कोई है नहीं, तो इनका एक कन्वर्जेशन चल रहा है।
तो माही कहती है तमन्ना से, ओह तो अब तुमने मुझे गुड मॉर्निंग पहले ही बोल दिया है? तो तमन्ना कहती है हाँ, मैंने गुड मॉर्निंग आपको बहुत पहले बोल दिया, बहुत। तो माही कहती है ओके, तो मैं बोल दी, तो अभी मेरी बारी, तो मैं बोल देती हूँ। तो माही जो है तमन्ना के पास जाती है और पीछे से उसे हक करके उसके गाल पर एक ज़ोरदार सा किस करती है और कहती है गुड मॉर्निंग। अभी क्या कर रही है तमन्ना? आटा गूँथ रही है। और वो कुछ सेकंड के लिए पॉज हो जाती है तमन्ना, और माही जाके दूर बैठ जाती है। बुआ आती है बुआ आती है अंदर। फिर ये लोग बातें बातें करते हैं और ये दोनों जो है नज़रों से एक दूसरे को अनकम्फर्टेबल कर रहे हैं। अनकम्फर्टेबल मतलब समझ गए होंगे आप लोग, हाँ बड़े समझदार हो आप लोग। तो ये दोनों जो है, इनका जो अनकम्फर्टेबल है, ये फूफा आते हैं बीच में, फूफा जी वो आकर बैठते हैं। तब इन लोगों का जो ये नैन मटक्का होता है ये रुकता है। तो फूफा जी पूछते हैं माही से स्टडी वगैरह के बारे में। तो माही अपनी स्टडी वगैरह के बारे में बताती है उन्हें। तो वो खुश होते हैं बहुत उसके रिजल्ट से, उसके क्या कहते हैं, उसके परफॉर्मेंस से। तो इम्प्रेस कर दिया उसने। तो अब फूफा ये पूछते हैं कि तुम्हें खाना बनाना आता है? तो तमन्ना जो है वो माही की तरफ देख कर मुस्कुराती है, फिर अपने काम में लग जाती है। तो माही कहती है हाँ यस ऑफ कोर्स, मैं कुकिंग करती हूँ। तो जो फूफा जी होते हैं वो कहते हैं ओके ठीक है, तो आज शाम का खाना आप बनाइए। तो माही जो है थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाती है। फिर वो कहती है ओ ठीक है, कॉन्फिडेंस से भरी लड़की है भाई, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो पूछती है कि तो आप बताइए कि आपको क्या खाना है? तो फूफा जी कहते हैं जो आप खिला दो। तो कहती है कि माही कहती है कि हाँ ठीक है, मैं आपको वेज पुलाव खिलाऊंगी और मुझे सारी चीज़ें चाहिए। तो फूफा जी कहते हैं ठीक है, मुझे लिख के दे दो, मैं लंच में जब घर आऊँगा तो लेता आऊँगा। तो माही जो है वो लिख के दे देती है, ठीक है। और ये सब हो जाता है, छुटकी तैयार हो जाती है और बुआ भी तमन्ना को भेज देती है तैयार होने के लिए। अभी कुछ कर नहीं सकते हैं, गुड्डू भी आकर बैठा हुआ है, वो अलग सोच में बेचारा। तो अभी कुछ करने लायक है नहीं, क्योंकि सब जगह सब लोग हैं। जहाँ ये लोग सोए थे वहाँ फूफा जी बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं, इधर बुआ जो है वहाँ है, उधर गुड्डू है। और तैयार होने के लिए ये लोग उस रूम में जाते हैं। तो ये लोग तैयार हो जाते हैं, वक्त बीतता है, चाय वाय ख़त्म होती है। फिर छुटकी और जो भोलू है वो चले जाते हैं। आई थिंक फूफा जी तैयार होकर उनको लेकर जाते हैं। तो ये तीनों निकल जाते हैं और बुआ ने भी अपना नाश्ता वास्ता बना लिया है, तैयार व्यार कर लिया है, पूरा वो हो गया है। किचन साफ़ करने के लिए माही हेल्प कराती है बुआ की। इतने में ही तमन्ना जी भी रेडी हो गई हैं अपने कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए। तो अब चाहिए एक थोड़ा सा मूवमेंट इन दोनों का। तो कुछ ना कुछ करके माही जो है तमन्ना को ना उस रूम के और जहाँ ये लोग सोते हैं, बैठक जिसको मैं कहती हूँ, उसके बीच में एक जगह है, वहाँ पकड़ लेती है। तो माही कहती है उससे तो आओ, तुम्हारा आज भी एग्ज़ाम है? तो तमन्ना कहती है हाँ। तो माही कहती है कि तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताया? तो तमन्ना कहती है आपको मैं बताऊँ? मुँह से एक वर्ड बोलने की रेडी नहीं थी, गवारा नहीं था आपको, एक वर्ड सुनना गवारा नहीं था, और मैं बताऊँ? तो वहीं जो एक लंबी सी सांस भरती है, वो कहती है ओके, यहाँ भी मेरी गलती निकालती, ठीक है, जाओ पेपर देने, एग्ज़ाम देने जाओ। तो तमन्ना कहती है ना जाऊँ। तो माही कहती है कि क्यों जाना है, एग्ज़ाम देने के लिए कौन रोकता है? तो वो उसके चीक पर एक अच्छा सा किस करती है और उसे बेस्ट ऑफ लक कहती है। तो तमन्ना भी उसे रिटर्न करती है और थैंक यू कहती है। तो माही कहती है अच्छा। तो माही क्या करती है ना, उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसे ज़ोरदार सा एक लिप्स पे किस देती है और फिर कहती है ना गो, और तुम्हारा एग्ज़ाम ना फर्स्ट क्लास जाने वाला है। तमन्ना इस बात पर हंस देती है। इतने में गुड्डू आ
आने बोलते बोलते आता है, तो ये दोनों फटाक से अलग हो जाते हैं। माँ ही वहाँ अंदर चली जाती है, बुक्स इन लोगों की बुक्स कुछ रखी हुई हैं उन्हें छेड़ने लगती है। तमन्ना जो है वो बाहर जाने की रुख कर लेती है, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये बाहर आ रही है। तो तमन्ना जो है वो अब गुड्डू भाई से कहती है कि ठीक है भाई, मैं जा रही हूँ। तो भाई कहता है ओके बेस्ट ऑफ लक। तो ये जो है तमन्ना बुआ से कहकर भी निकल जाती है। तो ये नीचे चली जाती है। अब माही आ जाती है बालकनी पे और देखती है इसको। इसने अपने दुपट्टे को क्रॉस करके बांधा, साइकिल निकाली और बैठ गई और बुलाने लगी अपनी कज़न्स को, जिनका एग्ज़ाम आज है 1-2 का। तो उन सब के साथ ये निकल जाती है, ऊपर देखती है। तो माही कहती है बेस्ट ऑफ लक। कहते हैं ना हम अपने थंब दिखाकर, अब थंब दिखाकर बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, या फिर ये कहते हैं कि चल ठेंगा मिलेगा तुझे। तो ये करते हैं। तो तमन्ना चली जाती है एग्ज़ाम के लिए और माही आ जाती है अपनी बुआ के पास। तो ये था आज का आपका पार्ट। मैं मिलूँगी अब आपको नेक्स्ट पार्ट में। जी आई नो, शिकायतें ही शिकायतें होंगी। एनीवेज़, तो मुझे दीजिए इजाज़त। और वही बात कहूँगी, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अगर नए नहीं हो और सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या करना है आपको तो पता ही है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर दोहराती हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो अभी के लिए सी यू। और जैसा कि मैंने कहा, अपना ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना। चलिए मिलते हैं जल्दी।